हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 का टॉपिक जो है सेट। सेट में दो फॉर्म होती है, एक रोस्टर फॉर्म होती है और एक सेट बिल्डर फॉर्म होती है। तो रोस्टर फॉर्म को हम कैसे लिखते हैं? रोस्टर फॉर्म क्या होती है? इन दिस मेथड द एलिमेंट्स आर इंक्लोज्ड इन द करली ब्रैकेट, मतलब जो करली ब्रैकेट है उसमें एलिमेंट्स को हम रखते हैं एंड सेपरेटेड बाय द कॉमा, कॉमा से उन्हें सेपरेट रखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे दिया है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इवन इंटीजर्स लेस देन 7, मतलब ऐसे पॉजिटिव इवन इंटीजर लिखने हैं जो 7 से लेस देन हो। तो इवन है तो 2, 4, 6 आ जाएगा, इन्हें हम करली ब्रैकेट में लिख रहे हैं और इसके बीच में क्या लिख रहे हैं? कॉमा, मतलब करली ब्रैकेट 2, 4, 6। तो ये क्या हो गए? इवन इंटीजर। इसी फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म या लिस्टिंग मेथड भी इसे बोलते हैं। दूसरी फॉर्म कौन सी? दूसरी फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या बताया जाता है कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो रोस्टर फॉर्म में लिखे होते हैं और उन्हें हमें किस में कन्वर्ट करना होता है? सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में जो एलिमेंट्स होते हैं और जो उनकी रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म, मतलब रोस्टर फॉर्म जो होती है और उनकी जो सेट बिल्डर फॉर्म हम लिखते हैं वो सिर्फ उन्हीं एलिमेंट्स के लिए होती है और बाकी इस सेट से बाहर किसी एलिमेंट के लिए ऑक्यूपाइड नहीं करेगी वो कंडीशन। तो इसमें क्या होता है, जो भी एलिमेंट होते हैं हम उन्हें कुछ भी एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी लेट कर सकते हैं। तो इसको हमने एक्स लेट करा है, एक्स और ये कॉलन लगाते हैं, इसको सच दैट पढ़ते हैं, एक्स सच दैट एक्स। अब ये जो एलिमेंट्स को हमने एक्स लेट करा है, एलिमेंट्स है क्या? ये अल्फाबेट है, मतलब वॉवेल्स है इंग्लिश अल्फाबेट्स के। तो इन्हें हमने क्या लिखा है? एक्स इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, मतलब जो उनकी प्रॉपर्टी जिस हिसाब से ऑक्यूपाइड करेगी उस हिसाब से लिख देंगे। माने यहाँ अगर 2 का टेबल होता तो यहाँ 2 उसी हिसाब से लिख देते हैं। तो एक्स इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, और इसको रीड करेंगे, मतलब इस पूरी इक्वेशन को से रीड करेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। जो कॉलन के साइन है इसे सच दैट पढ़ते हैं, ये होती है सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसके बाद सेट्स के दो मेथड है, रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, जिनके एग्जाम्पल है ये। एग्जाम्पल में क्या कह रहा है कि हमें इसकी रोस्टर फॉर्म में लिखना है इस क्वेश्चन को। इसमें कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज अ इंटीजर, जिसकी वैल्यू कहाँ से दे रहा है? एक्स की वैल्यू -1 से ज़्यादा या -1 के बराबर है और 9 से क्या है? कम है। एक्स की वैल्यू, एक्स जो एलिमेंट होगा सेट ए का उसकी वैल्यू -1 के बराबर या -1 से ज़्यादा है और 9 से क्या है? कम है। तो जब हम इसके लिए रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो रोस्टर फॉर्म में पहले तो हम करली ब्रैकेट बनाते हैं, फिर उसके बाद जो भी एलिमेंट्स लिखते हैं उसे कॉमा लगा के लिखते हैं। क्या कह रहा है? जो x है, मतलब इस सेट का जो एलिमेंट है उसकी वैल्यू -1 से बड़ी या -1 के बराबर है, तो मतलब -1 हो सकती है। फिर क्या होगा? -1 के बाद 0 आ जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। बस ये हो जाएगी यहाँ पे इसकी रोस्टर फॉर्म। 8 के बाद 9 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इसमें क्या कह रहा है, जो x एलिमेंट की जो वैल्यू है वो 9 से छोटी है। तो 9 से छोटी कितनी होगी? 8 होगी, तो 8 लिख दिया है। तो ये इसकी क्या हो गई? रोस्टर फॉर्म हो गई। उसके बाद ये दूसरे वाले क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि इसे हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग क्या करते थे? करली ब्रैकेट लगाते थे और जो एलिमेंट्स हैं उन्हें कोई भी स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में लेट कर लेते हैं। तो इसे एक्स मानिए लेट करा, तो एक्स कॉलन लगाते इसे सच दैट पढ़ते हैं, एक्स। अब हम देखेंगे कि ये कौन सी प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाइड करता है क्वेश्चन। इसमें अगर देखें तो ये सारे क्या हैं? प्राइम नंबर्स, जैसे 53, 59, 61, 67, ये सब अपने ही टेबल से कटेंगे। जो अपने टेबल से कटते हैं वो क्या होते हैं? प्राइम नंबर। तो x इज़ आ प्राइम नंबर। लेकिन अगर ये प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर तो 2, 3, 5, 7 ये सब भी होते हैं। तो हमें बताना पड़ेगा कि कहाँ से लेके कहाँ तक के इस x की वैल्यू है। तो x की वैल्यू कहाँ से आ रही है? x की वैल्यू स्टार्ट होती है 50 से, मतलब 50 से ज़्यादा है x की वैल्यू और 100 से कम है। तो ये क्या हो जाएगी इसकी सेट बिल्डर फॉर्म? x सच दैट x इज़ अ प्राइम नंबर और x की जो वैल्यू है एंड x की जो वैल्यू होगी वो कहाँ से होगी? 50 से ज़्यादा होगी और 100 से कम। तो 50 से ज़्यादा कितनी हो जाएगी? 53, 59 ये सारी हो जाएंगी। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। Please like, share and subscribe, and thank you for watching.